एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम है और मैं यहाँ दक्ष को डांट रही हूँ कि मोबाइल रख दो और थोड़ा नाश्ता कर लो। मैंने उसको थोड़ी सी चाय दी है ताकि वो ब्रेड डिप करके खाए। वैसे वो चाय नहीं पीता है, बंद कर दी है उसने बिल्कुल, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है और हम लोग तो थोड़ी थोड़ी ले ही लेते हैं। तो बस आज सुबह से ही लाइट नहीं है। आज सुबह से ही क्या, कल पूरी रात लाइट नहीं आई है, जिसकी वजह से हम लोग आज सुबह कुछ और ही प्लान कर लिए हैं। सोच रहे थे कि लाइट आ जाएगी तो सही रहेगा, लेकिन नहीं आई बिल्कुल भी लाइट। तो मैंने सोचा कि चलो पहले नहा लेते हैं। टंकी में पानी है अभी और ज़्यादा गर्म भी नहीं है, क्योंकि रात में थोड़ी हल्की फुल्की बारिश भी हुई है और आंधी तूफान भी आया था, जिसकी वजह से पानी टंकी का थोड़ा ठीक ठाक था, ठंडा था। तो हम लोगों ने नहा लिया है। और क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं था, इस तरफ गांव की तरफ जब लाइट आंधी आती है ना, तो लाइट का कोई भरोसा नहीं रहता है। पूरी रात तो आई नहीं है और आधा दिन क्या, 11-12 बज गए थे तब जाके वो लाइट आई थी। और तो हम लोगों का प्लान ये था कि लाइट का वेट ना करते हुए नहा धो के तैयार होते हैं, बच्चों को बाद में नहलाएंगे, ऊपर छत पे चलते हैं। सबसे ऊपर जो स्टोर रूम है उसकी आज क्लीनिंग करते हैं और दक्ष को साइकिल भी ऊपर रख देते हैं। तो क्योंकि यहाँ बाहर जब साइकिल चलाता है वो, तो सड़क बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से साइकिल बिल्कुल चलती नहीं है। तो इन लोगों को मैंने भेज दिया। मैं वीडियो एडिटिंग करने बैठ गई थी और उसके बाद फिर मैं जब गई तो मैंने सोचा चलो मैं हेल्प तो कराऊंगी। झाड़ू लेके जा रही थी कि ऊपर जाके पूरी छत की झाड़ू लगाऊंगी, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा हो गई थी। करीबन इस टाइम 10:30 बज रहे थे और धूप अपनी चरम सीमा पे थी, मतलब बिल्कुल नहीं बर्दाश्त हो रही थी। इस टाइम 10 बजे कमरों के अंदर बिना पंखे नहीं बर्दाश्त होता है, तो धूप में जाकर कैसे होगा। मैं जाकर देखी तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने सारे पत्थर जो बचे हुए थे ना स्टोर रूम में रखे थे, वो सारे बाहर निकाल दिए, डब्बे वगैरह खाली कर दिया और वो झाड़ू लगा के क्लीन कर रहे थे। तो मैंने जो नीचे से झाड़ू लेकर आई थी, तो मैंने कहा मैं भी थोड़ा सा कर देती हूँ। मैंने बोला आप हटो, मैं कर देती हूँ, इतनी देर से आप ही कर रहे हो। तो मैंने पूरा क्लीन किया और हवा भी तेज़ चल रही थी, तो बार बार अंदर की तरफ ही धूल आती जा रही थी, तो दिक्कत भी बहुत हो रही थी। तो मैंने इनसे बोला कि ठीक है आप रहने दो, मैं कर देती हूँ। उसके बाद जब ये साफ़ हो जाएगा तो धीरे धीरे करके सारा सामान अंदर लगाएंगे। जो पत्थर बिल्कुल बेकार था वो पीछे की तरफ फेंक दिया, मतलब ज़मीन में दब जाएगा वो, और जो सही थे बिल्कुल उनको मैंने रख लिया है। यहाँ तक कि ये भी बोल रहे थे ये पत्थर सही नहीं है, हटा दो। हमने कहा कुछ ना कुछ काम तो आएगा ही। कह रहे थे कि तुम्हारे पास मशीन है क्या काटने वाली, जो काट के सही कर लोगी। हमने जब कभी कहीं लगवाना होगा, ज़रूरत होगी, तो ये लग जाएंगे आराम से। तो मैंने इनको साफ़ कर करके इनको दे दिया और इन्होंने स्टोर रूम में अंदर लगा दिया है। धूप इतनी ज़्यादा है, मोबाइल इतना गर्म हो गया था, आप देख सकते हो कैसी क्लिप शूट हुई है। इतनी जल्दी हीट हो जाता है किचन में या फिर छत पे, धूप की वजह से बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। छत हमारी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, दक्ष को बहुत मज़ा आ रहा है साइकिल चलाने में। देखो इतनी धूप में वो साइकिल चला रहा है, लेकिन 2-4 ही राउंड लगाए थे उसने, फिर उसने रख दी थी। उसे खुद ही मन नहीं हुआ था, फिर दोनों बच्चे खुद ही नीचे उतर गए थे। और उसके बाद हम लोग भी बस जल्दी काम निपटा के उतर गए थे, क्योंकि छत नहीं साफ़ की थी फिर मैंने। वैसे छत गंदी नहीं है, हवा आंधी जब चलती है ना तो उसकी धूल जो है कोनों में चली गई थी, छत तो बिल्कुल साफ़ थी। तो मैंने सोचा शाम को आएंगे तब साफ़ करेंगे, तब तक ये सारा सामान जो है अंदर रख देते हैं। उसके बाद हम लोग नीचे आ गए थे और बच्चों को भी नहला दिया था। और लाइट आई नहीं थी जब बच्चों ने नहाया था। और बस यहाँ पे मैं दक्ष को देख रही हूँ। दक्ष बाल तो है नहीं है, लड़कों वाले बाल और लड़कियों जैसा टॉवल लगा के बैठा था। ये देख के बहुत हंसी आ रही थी। और यहाँ पे आद्या फिर क्ले से कुछ बना रही है, मैं आपको दिखाऊंगी वो क्या क्या बनाती रहती है। और ये चिड़चिड़ा रहा था कि मेरा वीडियो मत बनाओ, किसी को मत दिखाओ कि मैं कैसा लग रहा हूँ। और यहाँ पे मैं आलू और ये शिमला मिर्च लेके बैठ गई हूँ। 2 शिमला मिर्च फ्रिज में डली हुई थी और आलू मैंने 2 डाल लिए बड़े बड़े। सब्जी काट ली है और छौंक दी है, साथ ही साथ पराठे दबा दबा कर सेक रही हूँ दबना से, करारे से। तो ये सब्जी और पराठा यही हम लोग खाएंगे। और आप देख सकते हो अभी फ़िलहाल लाइट नहीं आई है, मैं इन्वर्टर से ही चिमनी चला रही हूँ, क्योंकि पराठा सेकने में बहुत ज़्यादा ऑयल धुआं उड़ता है, जिसकी वजह से पूरी कैबिनेट गंदी हो सकती है। इस वजह से मैंने इन्वर्टर से चला रखा है। वैसे मुझे मालूम है रात भर कूलर चला है तो इतना ज़्यादा दम शायद ना हो इन्वर्टर में, लेकिन फिर भी ये आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी है। ये बढ़िया से करारे से पतले से दबा दबा के पराठे बनाए हैं और हम लोगों ने बस खाना खाया है। और जैसे ही हम लोग खाना खाने चले थे सब कुछ रख कर, तब तक लाइट आ गई थी और बहुत खुशी हुई। तो फिर मोटर वगैरह चलाया और उसके बाद फिर कुछ ऐसा भी हुआ था जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। आप भी सोचोगे कि ये क्या बता रही है प्रियंका, लेकिन मैं बताऊँगी ज़रूर।
और उस खाना वगैरह खाने के बाद स्लैब को साफ़ करने के लिए मैंने ये स्क्रॉच ब्राइट का नया वाला निकाला है और इसको धुल के गीला किया है, निचोड़ा है। और ये बहुत अच्छे हैं। एक मैं यूज़ कर चुकी हूँ। मैं सोच रही थी गुलाबी निकालूँ या येलो निकालूँ, तो मैंने सोचा पीला ही निकाल लेती हूँ क्योंकि गुलाबी मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ। और ये काफ़ी अच्छा है। थोड़ा महंगा ज़रूर आते हैं लेकिन ये अच्छे चलते हैं, बहुत बढ़िया, क्लीनिंग अच्छी होती है। अच्छा, आप लोगों ने बहुत सारे सजेशन दिए थे मुझे कि चींटी के लिए ये करिएगा, वो करिएगा और स्टिक ख़रीद लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, मैं लेकर आऊँगी स्टिक। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूँ, जहाँ से चींटियाँ निकल रही थी वहाँ पे जहाँ जहाँ होल कर रखे थे चींटियों ने, वहाँ पर पुट्टी वगैरह जो थी वो झड़ गई थी, क्या बोल सकते हैं उसको, वाइट सीमेंट से मैंने कवर कर दिया है सारी जगहों पर। लेकिन चींटियाँ आए अपना रास्ता, पानी और चींटी दोनों अपना रास्ता बना लेती कहीं ना कहीं, लेकिन अब कम आने लगी हैं। हो सकता है ठंडक हो गई है इस वजह से, या फिर तूफ़ान आंधी आया था, हल्की सी बारिश हुई थी इसकी वजह से। लेकिन मैं लेके ज़रूर रखूँगी क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी अच्छे सजेशन दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे गैस को बहुत अच्छे से डीप क्लीन कर दिया मैंने। मैं इसको दिन में अगर 2 बार भी खाना या कुछ भी पकाऊंगी तो 2 बार करूँगी, 4 बार बनाऊँगी तो 4 बार करूँगी। वाइट स्लैब है तो साफ़ करते ही रहती हूँ क्योंकि बिल्कुल भी गंदा होगा, दिखेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद मैं दही जमा दे रही हूँ शाम के लिए। ये जामुन निकाल के रखा था मैंने थोड़ा सा, और ये दूध है उबला हुआ, और ये कैजरोल छोटा सा मेरी मम्मी ने इस बार मुझे दिया हुआ है। मम्मी बढ़ा दे रही थी लेकिन मैंने कहा था मुझे बड़े नहीं चाहिए, मुझे छोटा चाहिए। ये मिल्टन का है और अच्छी क्वालिटी का है, पापा ने बोला कि लेके जाओ, तो ये छोटा सा लेकर आई थी। और मैं बस लेट गई थी, आराम करने लगी थी, तब तक याद आया कि शाम को बनाने के लिए साबूदाने के बड़े सोचे हैं। खाना नहीं बनाएंगे, साबूदाने के बड़े खाएंगे। उसके लिए साबूदाना भिगोया ही नहीं, तो यहाँ पे भगोने में निकाल रही थी और ज़्यादा हो गया तो मैं कम कर रही थी क्योंकि ऐसा लग रहा था खाना तो बनेगा नहीं, सभी लोग यही खाएगा, तो अंदाज़ा थोड़ा सा कम लग रहा था मुझे। और वह जितना मैंने लिया उतना मैंने इसको डाल के और अच्छा सा पानी निकाल के इसमें डाल दिया। इसको 2 से 3 बार धुल लेना है, 1 से 2 बार ज़रूर धुल लें। उसमें जो वाइट स्टार्च होता है वो निकल जाना चाहिए। जब वो निकल जाएगा तब आपके साबूदाने बहुत अच्छे खिले खिले बनेंगे। मैंने इसे 1-2 बार धुल लिया है। धुलने के बाद सारा स्टार्च निकालने के बाद इसके ऊपर एक आधी अंगुल पानी ऊपर तैरता हुआ नज़र आए, बस इतना पानी आपको भरना है। मैं आपको बता दूं, मैंने जितना भी पानी डाला था मुझे लगा है कि उसमें 2% पानी ज़्यादा शायद था, जिसकी वजह से ये फूल तो बहुत अच्छे गए थे लेकिन हल्का सा पानी सा था जिसको मुझे स्ट्रेनर में स्ट्रेन करना पड़ा था। ये सारी चीज़ें मुझे देखनी पड़ी थी, तो मैं आपको सजेशन यही दूंगी कि पानी ऊपर इसके आ जाए बस उतना ही भरो, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरीके से मैंने ढककर पानी डाल के रख दिया था सोख होने के लिए, शाम तक अच्छे से सोख हो जाएंगे। और जैसे ही शाम हो गई, सो के उठे थे तो चाय वगैरह पी और फिर शाम को ऊपर चल दिए फिर से, क्योंकि ऊपर वाला जो रूम्स हैं उनमें बहुत धूल है। एक्चुअली कांच वगैरह ऊपर नहीं लगा हुआ है पीछे की तरफ से, तो इसकी वजह से धूल बहुत आती क्योंकि आंधी आई थी। तो आज सोचा है कि पूरी ग्रिल रेलिंग और छज्जा और क्या बोलते कमरे सारे क्लीन कर देते हैं। तो मेरे हस्बैंड शुरू हो गए झाड़ू लगा के और बात भी करते जा रहे हैं। तो मैंने इनसे बोला कि आप रहने दो, मैं ही करूँगी, आधी मैं कर लेती हूँ, आधी आप कर लीजिए, तो तब आप बात कर लीजिए। तो बस इन्होंने ये थोड़ा सा किया है। उसके बाद दरवाज़ा खोला है बाहर अंदर से जाकर, तो इसी सारी धूल उस तरफ लेके जाएंगे और वहीं जाके भर देंगे। कमरे भी साफ़ करने हैं तो मैं गैलरी साफ़ कर देती हूँ बाहर की। ये गैलरी, ये देखिए ग्रिल लगी है, इसमें शीशे भी नहीं लगे हुए हैं, शीशे लगेंगे। ऊपर वाला दरवाज़ा लग गया है, ये जो सामने जो जंगले दिख रहे हैं इसमें भी शीशे लगने वाले हैं, लेकिन कब लगेंगे ये भी पता नहीं है। पीछे की तरफ एक वॉशरूम है, हम लोग कॉमन वॉशरूम अब बहुत बनवा रखे हैं 1-2, तो सही रहता है। बाकी का ऊपर हम लोग रेंट पे उठाएंगे, तो ये बाहर की तरफ वाला वॉशरूम है ये अपने अंडर रहेगा, बाकी का एक रूम अंडर में रहेगा। और पूरा 2 BHK स्टोर और प्लस मंदिर बालकनी वो सब मतलब रेंट पे रहेगा। बहुत ही अच्छा लगता है ऊपर की तरफ, मतलब जब कभी ऊपर आके खोल के चेक करते हैं, मतलब सफाई करने के लिए आ जाते हैं तो ऐसा लगता है ऊपर ही रह जाओ। लेकिन बस ये है कि ठंड में तो ठीक लगेगा, गर्मी लगती थोड़ी सी। हाँ, AC वगैरह ऊपर लगवा लो ना तो बस मज़े ही मज़े हैं। और ऊपर का फ्लोर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो टाइल्स नीचे लगी हुई सेम टाइल्स ऊपर लगी हुई हैं, लेकिन बस ये है थोड़ा डिज़ाइन में अंतर है। ऊपर वाले में डिज़ाइन को इस तरीके से उन्होंने टाइल्स को लगाया है कि बादल से ना बनकर उनमें डिज़ाइन सी बन गई है, जो कि बहुत अच्छी लग रही है। दोनों रूम्स की अच्छी सफाई की, मंदिर की सफाई की, जैसा नीचे बना है सेम वैसा ही ऊपर बना है। और धूल बहुत हो रही थी तो मैंने फिर कैमरा बंद कर दिया और बस नीचे आकर फिर नहाया है मैंने। लाइट आ जा रही थी
और आज ऐसा कुछ हुआ था जिससे मैं बहुत परेशान हो गई थी। एक्चुअली क्या हुआ था कि जहाँ वॉशिंग मशीन एरिया है वो उस तरफ की पानी की टोटी है वो ना टूट गई थी। और कान्हा जी को बहुत गर्मी लगती है, कान्हा जी के संकेत कुछ अलग ही हो रहे हैं। मैं आपको कुछ शेयर करूंगी अगले वीडियो में। मेरे कान्हा जी जैसी मुझसे सेवा करवा रहे थे अभी तक, वैसी सेवा मैं कर रही थी, लेकिन अब उनका विचार कुछ और ही बन चुका है। वो मुझे खुद पर्सनली बता बता कर सब चीज़ें करवा रहे हैं और मुझे नींद नहीं आती है। मुझे कान्हा जी के ही भाव आते हैं, कान्हा जी की ही सारी चीज़ें हो रही हैं, उनकी मर्ज़ी ही चल रही है। आजकल उनकी मर्ज़ी से ही सारी चीज़ें होते जा रहे हैं और जो नहीं करती हूँ तो वो गुस्सा भी दिला रहे हैं। घर में कुछ चीज़ें ख़राब सी होने लगती हैं, तो वो टोटी टूट गई जिसकी वजह से पूरे घर में पानी भरने लगा और फिर पूरा टंकी का पानी हम लोगों को ख़त्म करना पड़ा बहाकर। और फिर उसके बाद उसमें कैप लगाना पड़ा और फिर दूसरे दिन जब गए मिस्त्री लाने तो मिस्त्री नहीं मिला तो खुद से कर रहे थे, और जब खुद से कर रहे थे तब भी उनसे हुआ नहीं, तो फिर वो टोटी फिर से टूट गई जिसकी वजह से उसके अंदर ही उसका कुछ अंश रह गया। और फिर उसके बाद मिस्त्री को बुलाया गया, ढो ढाड़ के लाए और फिर उन्होंने काम किया तो प्रॉपर सही हुआ। अब वो सही है। कान्हा जी के सामने मैं रो ली, बहुत रोई और उनसे माफ़ी मांगी कि कान्हा जी अब आप जैसी श्रद्धा, जैसा भाव, जैसे भाव से आप करवा रहे हैं, आप जो करवाते रहेंगे वैसा ही मैं करती रहूँगी। मैंने कान्हा जी को एक छोटे से बच्चे जैसा लिया है, छोटे बच्चे जैसा ही प्यार करती हूँ और लेकिन भगवान है वो भगवान जैसा रखती हूँ। लेकिन अब उनके भाव कुछ बदल रहे हैं, अब वो सिर्फ बच्चों की जैसी सेवा कराना चाहते हैं। वो अब मेरे साथ में हॉल में भी बैठना चाहते हैं, मेरे बच्चों के साथ खेलना भी चाहते हैं, सारी चीज़ें करना चाहते हैं। तो अब मैं वैसे ही करूँगी। आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कैसे करूँगी और क्या क्या करूँगी। मेरे लड्डू गोपाल जैसा करवाएंगे वैसा मैं करती रहूँगी। उनकी कृपा से सब सही हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। और वो मेरे आंसू देख के बिल्कुल सब कुछ सही कर दिया, कुछ भी नहीं होने दे रहे हैं, मेरा हाथ थाम रखा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब बस वो मेरे, मैं उनकी हूँ और इसी तरीके से सेवा करेंगे। मेरे 3 बच्चे हैं, एक आद्या, एक मेरे मोहन, मेरे कान्हा। तो बस ये यहाँ पे मैंने साबूदाना जो है छलनी में पसा लिए थे और जैसे पानी ड्रेन आउट हो गया उसका थोड़ा मोड़ा ज़्यादा तो था नहीं, और उबले हुए आलू थे और उनको मैंने मैश कर लिया, उसमें साबूदाना मिला दिया, साबूदाना में हरी मिर्ची डाल दी और ये हरा धनिया भी डाल दिया, थोड़ी सी लाल मिर्ची और नमक डाल दिया है और इसमें थोड़ी सी काली मिर्च कूट के डाली है। और फिर गर्मी की वजह से मैं हॉल में बैठ के आ गई थी इत्मीनान से बनाने के लिए टिक्कियाँ। तो ये सारी टिक्कियाँ मैं बना रही, थोड़ा सा ऑयल लेके रखी हूँ। ये मैच देख रहे हैं, मैच आ रहा था तो ये मैच इत्मीनान से बैठ के देख रहे थे। और दक्ष को टीवी नहीं मिली तो वो फिर से मोबाइल लेके बैठ गया है। छुट्टियाँ चल रही हैं, छुट्टियाँ ख़त्म होते ही ये स्कूल ही जाने लगेंगे तो इनके ना हाथ में मोबाइल रहेगा और आकर थोड़ी सी टीवी वगैरह देख लिया करेंगे, होमवर्क करेंगे, दिन ही निकल जाया करेगा। और बच्चे करें तो क्या करें, शाम को बिल्कुल नहीं चलाते हैं। वो टहलने हम लोग निकलते हैं ना, तो करीबन 9 साढ़े 9 बजे अगर निकले तो 10:30-11 बजे तक हम लोग वॉक कर लेते हैं। कभी कभी 10 बजे निकलते हैं तो 11 बजे तक वॉक करके आ जाते हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं कि वीक मतलब थोड़ी पतली हो रही हो, तो हाँ हल्का सा फ़र्क पड़ा है क्योंकि मैं वॉक डेली करती हूँ। मैं अपनी वॉक कभी स्किप नहीं करती हूँ। कभी वो किसी रीज़न ना कर पाऊँ तो अलग बात है, नहीं तो मैं हर रोज़ वॉक करती हूँ और चाहे वो मैं आधा घंटा ही क्यों ना करूँ। वैसे तो मैं 1.5 घंटा वॉक करती हूँ धीमे धीमे करके। तो दही अच्छा जम गया था, हरी चटनी भी पीस ली थी, साबुदानी टिक्कियाँ भी बन गई हैं। फटाफट गरम गरम सेकते हैं और कभी कभी ऐसा खाना भी अच्छा लगता है खाने में। तो बस अब सेक के पहले मोहन को जाके भोग लगाऊंगी जाके। और आज तो मैं उनको लेकर नहीं आई थी क्योंकि मुझे उनके लिए बहुत सारी चीज़ें कुछ लेनी है। मैं नेक्स्ट डे जाऊंगी तो मैं मोहन के लिए बहुत सारे सामान लेके आऊँगी जैसा जैसा मोहन कह रहे हैं। और जैसे ही मैंने मोबाइल उठाया था, मोबाइल में ऐसी ऐसी चीज़ें आने लगी थी दोस्तों, सिर्फ कान्हा से रिलेटेड। और वो तारीख वाले वीडियो, जिस तारीख पे हमारे कान्हा हमको मिले थे, वो तारीख का वीडियो मेरे सामने आ गया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कान्हा का, सारी चीज़ संकेत हुए और मैं बस रोती जाऊँ, मोबाइल देखती जाऊँ और मन में भाव लाती जाऊँ। अब बस मुझे रहा ही नहीं गया। नेक्स्ट डे जब मैं उठी तो मेरे मन में यही था कि अब मुझे वो सब करना है जो मेरे कान्हा करवा रहे हैं, मेरे मोहन करवा रहे हैं। तो बस इसी श्रद्धा भाव से मैं मोहन के लिए सारी चीज़ें लेकर आई हूँ और भी धीरे धीरे लाती रहूँगी। मुझे कुछ चीज़ें मिली नहीं, कह रहे थे वो भैया कि जो कृष्ण जन्माष्टमी आएगी ना तब बहुत सारा सामान आता है, तब लेकर आऊँगी कुछ कुछ चीज़ें। अब अपना घर है, अब मोहन भी हमारे हैं और मैं मोहन की हूँ और मंदिर भी उनका बन गया है और पूरा घर ही उन्हीं का है। तो वो कहीं भी बैठे कुछ भी करें,
टीवी देखें, पंखे की हवा खाएं, तो वो सब मैं करूँगी जैसा वो कराते रहेंगे। मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं, ये सब उनकी मर्ज़ी से कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये गरम गरम सारे सेक लिए हैं मैंने। मोहन को जो है भोग है वो लगा दिया है जाकर। इसमें से एक थाली मोहन को लगा देती हूँ और उसी बाद फिर यही थाली बच्चों को दे देती हूँ। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड खा रहे हैं और मैं गरम गरम सेक रही हूँ। अच्छा लग रहा है, सब लोग बैठ के खा रहे हैं। लास्ट वाले जो मैं अपने एक तरफ के डाल के आ गई थी, दूसरी बार के मैं सेकने के निकाल लिए थे पहली बार के, और दूसरी बार के मैं सेकने के लिए रख आई हूँ। तो बस इतने ही मैंने ले लिए थे खाने के लिए और इतने ये डले हुए हैं सेकने के लिए। तो बस इतने हो जाएंगे। इसमें से भी मैंने बचा दिए थे क्योंकि मुझसे नहीं हो पाया था, खा नहीं पाई थी। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।